तो चलिए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों से सफाई कर्मी उलझे। निगम कर्मचारी अपनी कई बकाया मांगों को लेकर बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर बवाल देखने को मिला। युवक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की जा रही है। अलवर में बुर्जा बाईपास के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए उसके साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस्ती के गिरधारीपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से नाराज स्टूडेंट्स ने गेट पर ताला लगा दिया और धरना प्रदर्शन कर तबादले को निरस्त करने की मांग की। टोंक के उनियारा में लेट लतीफ शिक्षकों के खिलाफ नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रिंसिपल ने एक्शन लेते हुए लेट आने वाले शिक्षकों की रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई। श्रीगंगानगर के रावली मंडी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक को झपकी लगने से ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी को कोई चोट नहीं पहुंची। झुंझुनू के सूरजनपुरा गांव के कमांडेंट कल्याण सिंह का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। कमांडेंट कैंसर से ग्रसित था और उनका दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित अस्पताल में इलाज जारी था। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने सड़क मरम्मत नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। दौसा के सिसोदिया गांव में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने एक रात में 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के घड़साना में एडवोकेट के आत्महत्या मामले में सर्व समाज ने घड़साना बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी देखने को मिला। वहीं क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम के एक शिक्षक का छात्र के साथ अश्लील माध्यमिक विद्यालय भीम के एक शिक्षक का छात्र के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानम ने उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग ने आरोपी को एपीओ कर उसका मुख्यालय बीकानेर कर दिया। विधायक दानिश अबरार आज अपने क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खेरदा क्षेत्र के बमोरी में जनता क्लिनिक का लोकार्पण कर आमजन को समर्पित किया। डूंगरपुर के झिंझवा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के 2 शिक्षकों का तबादला करने पर आक्रोशित विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तबादले निरस्त करने की मांग की। बांसवाड़ा के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर एक ट्रक ने राह चलते युवक को चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजू की डेड बॉडी को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अलवर के जेरोली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने महिला का शव राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां परिजनों के आने के बाद में महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। भरतपुर के बयाना शहर में 2 चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश में गायों में फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर सीकर में भाजपा किसान मोर्चा ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 में शिरकत कर पौधारोपण किया और 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि मैंने जोधपुर में एम्स संस्था बीजारोपित होते हुए देखा है। कोरोना काल में संस्थान ने 7 दिन में अटल कोविड सेंटर बनाकर अद्वितीय कार्य किया। दौसा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छतरीवाली ढणी में नियुक्त शिक्षक नदारद रहते हैं। कोई शिक्षक डेपुटेशन के नाम पर स्कूल नहीं आता है तो कुछ शिक्षक बिना सूचना दिए ही नदारद हैं। ऐसे में आसपास के लोगों में आक्रोश है और उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर अपना आक्रोश जताया। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्लास्टिक कट्टों में छुपाकर तस्करी हो रही 50 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
झालावाड़ से जहां अतिवृष्टि के चलते बने बाढ़ के हालात के बाद प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया जिला दौरे पर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाद में अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने जिला कलेक्टर को जल्द से जल्द किसानों, पशुपालकों और बाढ़ प्रभावित लोगों के नुकसान का सर्वे करवाने और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हो रही है। 3 इमारतों को जेडीए ने सील किया। बता दें कि मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा है कि निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी थी। निहारिका ने पूछा था कि पापा चुनाव लड़ना चाहती हूं, तो मैंने कहा इच्छा है तो लड़ो। ऐसे में मंत्री की बेटी होना कोई बुराई की बात नहीं है। छात्र संघ चुनाव में बेटी की हार के बाद राजस्थान सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि टिकट वितरण में गलती हुई थी। यदि टिकट सही बंटते तो एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशी ही जीतता। वहीं मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि निहारिका जोरवाल अपनी योग्यता और मेहनत से चुनाव लड़ी थी। सिरोही के ग्रामीण इलाकों में शिवगंज उपखंड अधिकारी खुद कबड्डी खेलकर ग्रामीण ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अधिकारियों के इस ग्राउंड में आने से दिव्यांग खिलाड़ियों को भी हौसले मिले हैं। कोटा की सकतपुरा की काली बस्ती में देर रात भालू की चहलकदमी से इलाके के लोगों में दहशत आ गई है। सकतपुरा की काली बस्ती के शमशान में भालू भोजन की तलाश में टहलता हुआ नजर आया। भालू आने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस इलाके में अक्सर जंगली जानवरों की दहशत बनी रहती है। कोटा के तलवंडी इलाके में निजी अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिस पर देर रात अस्पताल में हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों और रिश्तेदारों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उदयपुर में बाबा रामदेव जी के भादवी बीज पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा सज्जन नगर ओड बस्ती से शुरू होकर गांधीनगर डी ब्लॉक में रामदेव जी के मंदिर और गांधीनगर विकास समिति के रामदेव जी के मंदिर होते हुए सुभाष चौराहे पर पहुंची। रास्ते में जनमानस ने छड़ी का स्वागत और आरती की। कोटा में लड़की से छेड़छाड़ की बात को लेकर तलवारों और सरियों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने का सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाबा रामदेव मेले के आगाज के साथ ही चोर भी सक्रिय हो गए हैं। पोखरण शहर में चोर मकान की खिड़की तोड़कर घर में रखा 40 तोला सोना और 3 लाख की नकदी के साथ 50 तोला चांदी के जेवरात भी चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सड़क मार्ग से अन्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने शहर में गोकुलपुरा बाईपास के पास हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। यहां पर बदमाशों ने छुट्टी पर घर जा रहे एक फौजी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने राधा किशनपुरा के रहने वाले मुख्य आरोपी विजेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। उससे पूछताछ जारी है। बीसलपुर बांध में पानी आवक बढ़ने से उसके 2 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खोलने से अब तक करीब 2.5 टीएमसी पानी व्यर्थ बह चुका है। इस व्यर्थ बहे पानी से बीसलपुर बांध से 3 महीने तक सप्लाई की जा सकती थी। लगातार पानी निकासी से बनास नदी में भी बहाव तेज है। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते वाहन चालक परेशान हैं और सड़कें हादसों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि खराब हुई सड़कों का जल्दी निरीक्षण करवाया जाएगा और प्रपोजल तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बजट मिलने पर सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। उदयपुर की फतेहसागर झील में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में जुट गई है। भारत शहर के कोटा रोड पर विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। अचानक ट्रांसफार्मर में आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में डर का माहौल हो गया है। दुकानदारों ने इस आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल ने इस आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बाबा रामदेव जी के भक्तों की सेवा करने हर कोई आगे आकर मानव सेवा करने में जुटा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव भदवा मेले का विधिवत रूप से आगाज हो गया है। देश भर से लाखों लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। भादवा मेले में आने वाले लोगों में 70% लोग पदयात्रा करके रामदेवरा आना पसंद करते हैं। ऐसे में कोलकाता से संजय मानसिंह का पूरा परिवार रामदेवरा पोखरण रोड पर मेडिकल कैंप लगाकर पैदल चलकर आने वाले साधुओं की जी जान से सेवा करने में जुटा है।
अलवर सरिस्का बाग परियोजना में पांडुपोल हनुमान जी का लक्की मेला आज हर उल्लास से भर गया है। देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करने और अपनी मन्नतें मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल बाद भर रहे इस मेले में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जय वीर, जय बजरंगबली, जय हनुमान के जयकारों के साथ सरिस्का के जंगल गुंजीयमान दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु सरिस्का के जंगल में होते हुए श्रद्धालु पांडुपोल मंदिर तक पहुंच रहे हैं। सरिस्का के सदर गेट पर ही वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बस सदर गेट से पांडुपोल तक जा रही है। मेले को लेकर अलवर प्रशासन और पुलिस सतर्क है। कल गणेश चतुर्थी है, ऐसे में गणेश मंदिरों में तैयारियों की जा रही है। दौसा के बीच सब्जी मंडी में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर स्थित है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए दौसा की सब्जी मंडी बंद रहेगी। सब्जी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर सब्जी मंडी को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वहीं सब्जी व्यापारी गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर के कार्यक्रम में अपना सहयोग भी देंगे। बारां जिले के अंतर तहसील के पाटोंदा गांव में अतिवृष्टि और कालीसिंध नदी में आए उफान की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी होकर मलबे में तब्दील हो गए। इस गांव के केवट मोहल्ले में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके घर बनाए थे, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया। बाढ़ के कारण गांव में 2 दर्जन मकान धराशायी हो गए हैं। फिलहाल इन लोगों को प्रशासन की ओर से सर्वे के बाद राहत की आस है। बारां शहर के कॉलेज रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहाँ अस्पताल की कैंटीन में गैस सिलेंडर भभकने से आग लगते ही आनन फानन में अस्पताल को खाली कराया गया। आग के चलते मरीजों से लेकर यहां तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई। तीमारदार अपने मरीजों को जल्दी अस्पताल से बाहर लेकर भागने लगे। निजी अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। कोटा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान प्रदेशाचार्य कुल द्वारा राजसमंद नगर परिषद सभागार में वर्तमान शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश एवं गुरुकुल पुनर्स्थापना में आचार्यों की भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। चूरू शहर के नयाबास में एक कुत्ते का कहर देखने को मिला है, जहां उसने एक के बाद एक बच्चों सहित करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में कुत्ते का शिकार हुए लोगों को जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के हरसाणी फाटा के पास बेकाबू होकर बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक जिले के निवाई से जोधपुरिया धाम तक मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है। बारिश के बाद सड़क की और भी बुरी हालत हो गई। सड़क गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस टूटी सड़क के कारण यहां से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड को लेकर बता दें, करीब 3 महीने पहले सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और विधायक प्रशांत बैरवा आमने सामने हो चुके हैं। सड़क बनाने के लिए जारी फंड केंद्र से जारी है या राज्य सरकार से, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, लेकिन मौके पर आज भी सड़कें टूटी हैं। मारवाड़ियों की धाक पूरे विश्व में। मारवाड़ियों की सफलता के सूत्र के साथ साथ हमारे भारतीय संस्कारों को बरकरार रखने के लिए अब विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में खुलेगा, जिसकी नींव रख दी गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।